इतिहास के जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक है महाजनपद कालीन, इस सब के एमसीक्यू देखते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो हिस्ट्री के जो प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल है उससे संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कथन 1 है, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। कथन 1 हो गया। कथन 2 है, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। कूट, इसमें कूट जो है ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कथन 2 है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें जो सही कथन है वह है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। फिर है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में है। फिर कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, अंगुत्तर निकाय। फिर प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो याधेय नहीं था, शाक्य लिच्छवी जो था ये दोनों था। फिर निम्नलिखित में से किस नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। नीचे तक कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये चारों नगर जो है राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी ने अपने नाम के जो थे सिक्के चलाए थे। फिर 8 है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें व्यवस्थित होगा हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सुग वंश। फिर निम्नांकित 4 राजाओं में से किन दो के वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो इनमें जो समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो मगध का बिंबिसार और मगध की अजातशत्रु, इन दोनों का। फिर निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, तो चेटक जो है लिच्छवी ये उपयुक्त जोड़ी है। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित क्या क्या है, पंचाल जो है रुहेलखंड एवं कन्नौज वाले क्षेत्र में था, कंधार, पेशावर एवं रावलपिंडी जो अभी पाकिस्तान में उसमें था, चेंदी बुंदेलखंड वाले एरिया में था, और कुरु प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं था। ये गलत है, जो सुमेलित नहीं है वो। फिर बोल रहा है सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कौशल जो है वो उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, ये बी हो गया। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ये सी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। फिर बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो फिर ये सुमेलित करने को बोल रहा है। तो प्रदोत जो था वो अवंती का राजा था, उदयन जो है वो वत्स का राजा था, प्रसेनजीत जो है वो कौशल का राजा था और अजातशत्रु जो है वो मगध का राजा था। फिर किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए, तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए पाटलिपुत्र के प्राप्त हुए हैं। फिर 15 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोठे सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अस्मक की राजधानी थी पोटन, ये। फिर है अवंती की राजधानी थी महिष्मती। फिर है कलिंग की राजधानी थी दंतपुर। फिर है सौवीर की राजधानी थी रोरूर। फिर 16 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे ये उदयन थे। फिर किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया, यह उदयन द्वारा। फिर है कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने कराया था, ये उदयन ने कराया था। फिर प्राचीन नगर तक्षशिला में निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है, तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। फिर राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक किस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है साल्वती। फिर अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किससे मिलता है, तो यह मिलता है अथर्ववेद में। फिर तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह है
विद्या अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प इन सभी के लिए प्रसिद्ध था। फिर अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम था हर्यक वंश। फिर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो ये जो है अजातशत्रु। फिर मलाया क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये जो है शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। 29 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो यह अजातशत्रु ने। फिर मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिवज्र या राजगृह थी। फिर है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यह है अजातशत्रु। फिर मगध को कौन से सम्राट अपरेशुराम के नाम से जाना जाता है? यह महापद्मनन। फिर अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्ष तक युद्ध किया? यह वैशाली के लिच्छवी के साथ। फिर नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये नंद राज्य का संस्थापक तो महापद्मनन था। फिर अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। फिर 36 निम्नलिखित में से कौन से स्थान योद्धाओं की टकसाल का केंद्र था? तो ये जो है रोहतक था। फिर 37 है, निम्नलिखित में से कौन से एक मध्य साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो ये कौशाम्बी नहीं रहा, बाकी गिरिवर, राजी और पाटलिपुत्र रहा है। फिर क्षत्रिय जन यदि केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? तो ये जो है कार्तिकेय देवता के उपासक थे। फिर यदि सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इस पे जो है कार्तिकेय का अंकन मिलता है। फिर प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास की आकृति का है? तो यह जो है अर्धचंद्राकार का है। फिर 41 है, निम्नलिखित में से कौन से एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य है? तो ये जो है काशी है। फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? तो ये चेदी का राजधानी थी। फिर प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है? तो ये 5वीं शताब्दी के पूर्व के नहीं है। फिर 44 है, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? तो ये रुहेलखंड से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है। फिर चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी सोथिवती नगर। फिर चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो राजधानी थी ये अंग की राजधानी थी। फिर महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है? तो ये जो है क्षेत्र में स्थित है। फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? ये जो है वैशाली क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था। फिर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया था वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। फिर 50 में निम्नलिखित महाजनपदों में से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो ये वज्जी गणराज्य था। फिर 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। फिर अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो पोटन था। फिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो ये जो महाजनपद था वो अस्मक था। फिर उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इनका नाम था अवंतिका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो ये जो है मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित है। फिर 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो जो मथुरा है वो सूरसेन की राजधानी थी। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते हैं? तो ये जो है बौद्ध युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते हैं। फिर कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? ये जो है चेदी वंश से संबंधित है। फिर अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई। ये जो खोदी गई थी वो कलिंग में खोदी गई थी। फिर उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। फिर महिष्मती नगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अवंती की राजधानी थी। 62 निम्नलिखित में से कौन से स्थानिक क्षवाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? तो ये जो निरूपित करता है नागार्जुन कोंडा। फिर इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो नागार्जुन कोंडा से होता है ये। फिर प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान प्रसिद्ध था? तो ये जो है कम्बोज। फिर प्राचीन पुष्पकलावती का समीकरण किसके साथ किया गया? ये जो किया गया था चारसद्धा के साथ। फिर काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो है सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र के लिए। फिर उद्यान वासवदा की दंत कथा संबंधित है।
तो ये जो संबंधित है वो कौशाम्बी से संबंधित है। फिर भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण का नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित है, कथन 1 था। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर मुख्यतः गंगा घाटी में अवस्थित है, कथन द्वितीय है। उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है, कूट जो है वो दोनों कथन जो है वो सत्य है। फिर है पंचमार सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है, तो इनकी विशद व्याख्या की है रेपसन ने। फिर है महाभारत में कुंद नरेश किस नाम से जाने जाती है, दिश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। 71 है निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं, तो दिख नहीं रहा है, ये जो है मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग है। फिर है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो इसकी भू राजस्व की दर है जो है 61 है। फिर मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो यह महापद्मानंद था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जन सिद्धांत के अनुरूप है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, प्रत्येक वस्तु का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये जो तीनों है ये सही है। फिर है धार्मिक आंदोलन, ये महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करेंगे वो धार्मिक आंदोलन से संबंध, धार्मिक आंदोलन को बीच में कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में धार्मिक आंदोलन को देखते हैं।